कमाल ही कमाल है, मुस्तफा कमाल है। 2021 का काला कानून। अस्सलामुअलैकुम। नज़र पॉइंट के साथ मैं हूं शेख रमीज़। मैं आज मौजूद हूं फुआरा चौक प्रेस क्लब के सामने, जहां पे पाक सरज़मीन पार्टी का एक एहतजाज रखा गया था, जो कि शाम 7 बजे के बाद धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर पीएसपी के कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। हम आपको उनका अहवाल बताएँगे नज़र पॉइंट से। बहुत शुक्रिया भाई। मैं सैयद इमरान अली शेराजी ठट्टा से आया हुआ हूँ मुस्तफ़ा कमाल भाई के लिए, और धरने में इस टाइम में बैठा हुआ हूँ। मैं सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से यही कहूँगा, और इधर के चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला शाह से, बेटे जो हैं उनके मुराद अली शाह के भाई, थोड़ा सा रहम कर लो हम पर। इन गरीब जो बैठे हुए सर्दी के अंदर, इन पर रहम करें, बड़ी मेहरबानी होगी। आप आएँ, मुस्तफ़ा कमाल से बात करें। हम हटेंगे नहीं जब तक धरना रहेगा, हम हटेंगे नहीं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये सब मौजूद हैं और तमाम लोग भी मौजूद हैं। बाकी मैं सिंधी में एक ही बात कहूँगा, भा हाणे बस कयो, सिंध खाए छॾी आहे तव्हां, हाणे बस कयो यार। असां वेठा आहियूं हिते, महिरबानी थींदी, अचो बाबा अचो, अचो असांजो साथ ॾियो भला। पीपल्स पार्टी वारा खाए छॾिया आहिनि सभिनि खे, या वेठा आहिनि मासूम लोग। थर जी छा हालत आहे, कराचीअ जी छा हालत आहे, असां मरिजी विया आहियूं बाबा, ठटे सां आया आहियूं पंधु भला। अचो हितां अचो भला। मुस्तफ़ा कमाल जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तारिक है, तारिक अली सिद्दीकी, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक तूफ़ान है, जिसको समझ लेना चाहिए पीपल्स पार्टी को कि अब वो टाइम निकल गया है। अभी जो एक नस्ल मेरी उम्र की जो बर्बाद हो गई है कराची के अंदर, ये आने वाली नस्लें जो हैं वो बर्बाद नहीं होंगी, और वो बर्बाद नहीं होंगी, वो आपको उसका नज़र आ रहा है सामने कि ये आने वाला वक्त नई नस्लों का है, और पीपल्स पार्टी को हर हाल में झुकना पड़ेगा। ये कुर्बानी रहेगा नहीं जाएगी, कभी भी रहेगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सीनियर सिटीज़न पाक सरज़मीन पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, SM खालिद मेरा नाम है। और जैसा कि आप ने ये मुझसे मालूम किया है कि ये एहतजाजी जो मुज़ाहरा था, इसको धरने में क्यों तब्दील किया गया है। बेसिकली आपको मालूम है कि कराची में जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे तो 2001 के SLGO के तहत उन्होंने शहर की खिदमत की थी। उसमें मेयर को जो इख्तियारात हासिल थे, उसकी बुनियाद पर काम करते हुए उन्होंने शहर को तामीर व तरक्की देकर तेज़ी से तरक्की पाने वाले दुनिया के 12 शहरों में शामिल किया था, और उसकी बुनियाद पर दुनिया ने उनको दूसरे नंबर का दुनिया का मेयर तस्लीम किया था, उसको अवार्ड भी दिया था उनको। और जब ये गवर्नर सिंह मौजूद थे तो MQM ने, और MQM की जो उस वक्त हुकूमत थी और जो उनके सरकर्दा लोग थे, उन्होंने 2013 में एक SLGO 2013 जो आया था, कानून आया था बल्दियात के हवाले से, उसको साइन किया था उस वक्त के गवर्नर ने, जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे बल्दियाती इदारे जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट की तहवील में चले गए थे, जिसके बाद यहाँ पर MQM का एक मेयर रहा, और वो 5 साल तक अपने इख्तियारात का रोना रोता रहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, और इख्तियारात ना होने का रोना रो कर इस शहर को बर्बाद करके चला गया। उसके बाद हमने यकीनन जब मुस्तफ़ा कमाल आए तो 2017 में आपने देखा कि प्रेस क्लब पर 18 दिन का उन्होंने धरना दिया, और उनके ये नुकात थे उस वक्त, जबकि 2000 का जो ये 2013 का SLGO के तहत जो नुकसानात हो रहे थे, उसकी बुनियाद पर उन्होंने जो एनालाइज़ किया था, और जिस बुनियाद पर ये कराची तबाह होता जा रहा था, तो उन्होंने कुछ नुकात रखे थे। 16 नुकाती एक मेमोरेंडम दिया था कि उसकी बुनियाद के ऊपर कि शहर बर्बाद होता चला जा रहा है, मेयर के इख्तियारात वापस किए जाए, जो बल्दियाती इदारे आपने हमसे लिए हैं, जो मेयर से ले लिए गए, जो इख्तियारात ले लिए हैं, वो वापस किए जाए। लेकिन देखने में ये आया कि जब ये मेयर रुखसत हुआ तो सिंध गवर्नमेंट ने 2021 में एक नया बल्दियाती कानून जो है असम्बली में पेश किया और उसको मंजूर करा लिया। उस वक्त वफाकी नुमाइंदे PTI की सूरत में यहाँ वफाक की जो हुकूमत है उसके नुमाइंदे भी मौजूद थे और MQM के जो नुमाइंदे वो भी मौजूद थे, लेकिन कोई खातिर खा उन्होंने उस पर एहतजाज नहीं किया। तो उसकी बुनियाद पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पूरे शहर में एहतजाजी मुजाहरे किए, लेकिन उन एहतजाजी मुजाहरों में ये मुतालबात किए कि ये एक मेट्रोपोलिटन शहर है, इतना बड़ा शहर है, इसके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसके जो वसाइल हैं कम से कम वो इसको दिए जाएँ ताकि ये शहर अपने इंतजामात खुद संभाल सके। आपने देखा कि गलियों कूचों में कचरों का अंबार लग गया है,
शहर से मुतमईन होना तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन इख्तियारात आपने ले लिए। वज़ीर आला कैसे एक गटर को साफ़ कर सकता है, कैसे शहर में कचरा उठा सकता है? वज़ीर आला का काम या सूबाई असम्बली का काम लेजिस्लेशन है। ये शहरी जो मसाइल हैं उनका हल करना तो काम शहरी हुकूमत का। शहरी हुकूमत से बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल साहब से मुलाकात की उन्होंने, वो आए और उन्होंने बात करी। तो हमारे पास क्योंकि तैयार एजेंडा मौजूद, PSP इसके ऊपर वर्किंग कर रही है और PSP के इसके ऊपर शहरी हुकूमत के ऊपर बहुत वर्किंग है। तो नहीं, हमने अपनी चीज़ें उनको दे दी हैं, उन्होंने हमसे हमारी चीज़ें ले ली हैं, लेकिन कोई अभी धरने की नौबत इसलिए आ गई कि लेके चले गए आप, लेकिन आपने कोई अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद थोड़ी किया। शहर बर्बाद होता चला जा रहा है। अगर हम हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, हमारा शहर बर्बाद हो रहा है, हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, कब तक हम इस इंतज़ार करेंगे? आपने शहर में नौकरियां दी हैं लोगों को, इसमें किस शहर का कोई हिस्सा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि महाजिर का, इस शहर के किसी रहने वाले का। भाईजान हम अपनी कश्तियाँ जलाकर आए हैं और हम देखिए, हम किसी के साथ हम ना तो पुरतशद्दुद लोग हैं, ना ही हम पुरतशद्दुद मुजाहरा कर रहे हैं। हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए एक पूरा मन मुजाहरा किया, उसमें हम धरना दिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ी नई एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है, कोई हमारे साथ जोड़ू कराटे करने की कोशिश ना करे। हम पुरअमन रहना चाहते हैं, हमें पुरअमन रहना दिया, लेकिन क्योंकि ये हमारे शहर की बका का मसला है, हमारी नस्लों की बका का मसला है, हमारे मसाइल हैं, तो हम उसके लिए हम हर किस्म का एहतजाज करेंगे, हर किस्म का। हम पुरअमन रहना चाहते हैं, ये हमारी पहली बात है, लेकिन हम रियासत के वफादार हैं, किसी हुकूमत के वफादार नहीं, हम किसी का जुल्म नहीं सहेंगे। जनाब, ये कराची के हवाले से ये पूरे हम जो ये बात कर रहे हैं, हम तो पूरे पाकिस्तान के लिए इख्तियारात चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान की हर गली कूचे के लिए इख्तियारात चाहते हैं। ये पाकिस्तान के बसने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की हर कौमियत के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सिंधी भी मौजूद है, पंजाबी भी मौजूद है, पठान भी, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल का तो नज़रिया यही है कि हम पाकिस्तानियत की बुनियाद पर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम यहाँ से कामयाबी लेकर जाएंगे अपने लोगों के लिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताज मोहम्मद अकाखिल और सोराब गोट टाउन से मेरा ताल्लुक़ है। पाक सरज़मीन पार्टी का अहदेदार हूँ मैं और कराची ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से भी कभी मेंबर हूँ मैं। आज यहाँ पर जो धरने का बुनियादी मकसद था, उस एक एहतजाजी मुजाहिरा हम लोगों ने यहाँ पर करना था, लेकिन सिंध हुकूमत की इस तासुब पर मबनी इस कानून पर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कारकुन आए हुए हैं, आज मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में एक एहतजाजी धरने की शक्ल यहाँ पर इख्तियार कर चुका है। लिहाजा इस सियाह बल्दियाती कानून को जब तक हम सिंध असम्बली से दोबारा मंजूर करवा के 2001 वाली पोजीशन पर नहीं लाते, तब तक इंशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत पर हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और इंशाल्लाह अपने मुतालबात यहाँ से मनवा कर जाएंगे इंशाल्लाह। सबको पता भी है कि हम ये जो काले कानून के हवाले से चल रहे हैं, ये हम आज से नहीं, 2017 से हमने ये स्टार्ट की थी और मुस्तफ़ा कमाल ने ये नज़रिया दिया था कि जो हमें वफाक से जो सूबे को जो PFC अवार्ड मिलता है वो नीचे तकसीम नहीं हो रहा, ठीक है ना। और जब तक नीचे वालों को इख्तियारात नहीं मिलेंगे तो काम हो नहीं सकता शहर कराची का। और जिस तरह कराची तबाह और बर्बाद हो रहा है, ये सबके सामने कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ये क्या, ये किसी एक कौम का मसला नहीं है, ये पूरे कराची का मसला है। और मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जब से ये बात शुरू की है और आज तक मतलब इसी बात पे वो कायम है कि ये जो कानून है ये नीचे मुंतकिल होना चाहिए, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए ताकि नीचे के लोगों के मसाइल हल हो सकें। अगर सारी जो वफाक जो आपको सूबे को जो पैसा दे रही है वो आके यहाँ पे CM के पास आके पार्क हो जाता है, फिर CM की मर्ज़ी है वो खर्च करे या ना करे। देखो, ये तो आप जमात इस्लामी से सवाल करें ना, हम मुस्तफ़ा कमाल भाई तो तकरीबन धरना ख़त्म हुआ है, आपका धरना स्टार्ट हुआ है। मैं यही बता रहा हूँ कि जमात इस्लामी जब धरना कर रही थी, मुस्तफ़ा कमाल भाई गए भी थे, उनके ऑफिस में भी गए थे, उनसे तफसीली बात भी हुई थी और हमारे वफ्द भी गया था। और उनको एक मिनट पूरी बात करते मैं बताता हूँ मैं। तो जब मुस्तफ़ा कमाल गए थे तो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जमात इस्लामी को भी ये कहा था कि हमें यहाँ पे कोई सियासत नहीं करनी है, इस हवाले से हम अपने बग़ैर अपने झंडे के आपके झंडे के नीचे बैठने को तैयार हैं, ठीक है ना। ये मुस्तफ़ा भाई ने वाज़ेह तौर पे कहा था जमात इस्लामी को। बहरहाल जमात इस्लामी ने अपना काम रोल प्ले किया है और हम ये समझते हैं कि आज तक जो कानून है, अभी भी जो हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, वही 2013 और 2000 उसका कानून नाफिज है, वो अमली तौर पे हुआ नहीं है।
मतलब जब तक असेंबली से वो उसको अंडू नहीं करेंगे और उसमें जो नई जो तरमीम नहीं करेंगे या उसको बेहतर मजबूत नहीं बनाएंगे, ये हमारा ये मोटिव है कि इसको उसको होना चाहिए। सिर्फ लॉलीपॉप दे देने से नहीं होता है, और वो भी दिया भी नहीं, लॉलीपॉप दिखाया है नीचे। देखिए किसी दुनिया में भी किसी देखिए पाकिस्तान की सियासत भी को भी तब्दील हमने ही करना है, और कराची वालों ने नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर फ़र्ज़ है। ये मुस्तफ़ा कमाल ने ये काम, ये बेड़ा उठाया है, और ये बेड़ा इंशाअल्लाह ये यहाँ से निकल के पंजाब में भी जाएगा और KPK में भी जाएगा, बलूचिस्तान में जाएगा, क्योंकि अब मज़लूम अवाम जो है ना वो ज़्यादा पिसने के लिए, अब मरने के लिए तैयार नहीं है। देखिए जब ये लोग आए हैं, मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह तौर पे बताया, ये तो उस वक्त भी 70% जितनी हमारी शराइत थी या लिखी हुई थी वो मानने को तैयार थे। 30% इसलिए कि जो अभी मतलब वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, आप कराची शहर घूम रहे होंगे ना, आपने पूरा शहर देखा होगा ना। लियारी जो इनका अपना शहर है वो नहीं देखा आपने क्या, कि लियारी में क्या दूध की नहरें बह रही हैं। जो इनका अपना शहर है, जिसने इतनी कुर्बानी दी है, लियारी की हमेशा पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, और वो आज तक उसके साथ कायम है, खड़े हैं। लेकिन उनको क्या दिया? तो फिर पूरे शहर के कराची का जो सत्यानाश हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? तो जब लियारी का ये हाल है, तो फिर उसके बाद इनका अपना शहर आप लड़काने चले जाएं। लड़काना देख लें, रोज़ाना सोशल मीडिया पे कोई ना कोई बेचारा मजलूम सिंधी जो है वीडियो डाल के वायरल कर रहा होता है, और वो हम लोग देख रहे होते हैं और शेयर कर रहे होते हैं, और इसके अलावा कोई अमली तौर पे कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। भाई अमली तौर पे काम करना पड़ेगा, निकल के आना पड़ेगा, सिंधी भाइयों को भी निकलना पड़ेगा, हर एक को निकलेंगे तब जाके ये मसाइल आपके हल होंगे। देखिए हमने कोई प्लान नहीं किया है, ठीक है, हमारा कोई प्लान नहीं है, हम बिल्कुल नियत से आप लोग के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। हम एक जद्दोजहद के लिए बैठे हैं, एक अब पूरे कराची के शहर के लिए हम निकले हैं। इसमें किसी कौम का, किसी महाजिर का, किसी पठान का या किसी से इनका मसला नहीं है, ये पूरे कराची का मसला। अगर कुछ होता है तो दुनिया में इससे पहले करबला में भी वाक़े हुए हैं, क्या हुआ उसके बाद आज तक तो जीत किसकी है? यानी मेंटली तौर पर हर चीज़ से तैयार है। बिल्कुल तैयार हैं, हम लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लड़ नहीं रहे किसी से। कोई अगर हमारे को नुकसान पहुंचा देता है या कोई खुदा न खास्ता हमें कोई नुकसान हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि जो शोहदाए करबला हैं वो सारे उसके यजीद के हाथों उनके साथ जो जुल्म हुआ, तो क्या वो हार गए? वो आज भी जीते हुए मेरे भाई, वो हारा वही है, यजीदी। तो जीत के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़ना पड़े। पैगाम मैं ये देता हूँ पूरे कराची वाले को, तमाम कराची वालों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम आपके हकूक़ के लिए, आपके लिए हम सड़कों पे आए हैं, आपके लिए हम बात कर रहे हैं। आप सब को बाहर आना चाहिए और मुस्तफ़ा कमाल का हाथ मजबूत करना चाहिए। और मुस्तफ़ा कमाल कोई ऐसी प्रोजेक्ट नहीं है जिसको देखा नहीं है लोगों ने, उसका काम देखा हुआ है लोगों को पता है। तो आप लोग अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, आपके आने वाली नस्ल के लिए बेहतरीन आपको कराची मिलेगा।